आयुर्वेदिक और यूनानी के अंदर आँख या फिर मदार को बहुत इम्पोर्टेंस है। जी हाँ दोस्तों, मदार यानी कि आँख भी कहा जा सकता है उसको। हमारे आसपास के माहौल के अंदर आसानी से दिखाई देने वाला एक आम पौधा है। हम देखते हैं कि ये खेतों के पास लगभग सड़कों पर और हमारे माहौल में आसपास और हिंदुस्तान के तकरीबन हर हिस्से के अंदर ये मौजूद होता है। तो ये जो दरख्त है दोस्तों, ये पौधा है, तो ये असल में टॉक्सिक होता है। जहरीली या सिमियात मादा इसके अंदर होता है इसकी तासीर में, लेकिन मेडिसिनल इफेक्ट भी इसमें पाए जाते हैं। अब बात रही इसमें टॉक्सिक होने की वजह से इसको इंटरनली अगर लेने की नौबत आती है, ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए बहुत ही एहतियात करना होता है। यानी कि अतिब्बा कराम के या डॉक्टर्स के जो उनकी जो रहनुमाई और सलाह के मुताबिक कुछ मखसूस तरीके से, जैसे कि दूध है या फिर कुछ अदर ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं, उसके साथ मिलाकर बहुत ही कम क्वांटिटी में उसको लिया जाता है इंटरनली अगर बात की है तो। और इसलिए उसका ज़्यादातर जो इस्तेमाल वो एक्सटर्नली किया जाता है। अब मैं बात करूँगा दोस्तों ये पौधे के बारे में कि ये पौधा जो दिखाई दे रहा है, तो इसका हर हिस्सा इम्पोर्टेंट है। यानी कि इसकी जो जड़ें हैं, इसके जो पत्ते हैं, इसके ऊपर लगने वाले जो फूल हैं, और साथ ही इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर जो एक लिक्विड यानी दूध सा जो निकलता है, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबका अपना एक इम्पोर्टेंस है, सबका एक औषधीय गुण होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, इसका जो टेम्परेचर है या जिसको मिजाज कहते हैं, वो हॉट एंड ड्राई है, चौथे दर्जे के अंदर। अब बात करेंगे दोस्तों इसके एक्शन के बारे में कि ये जो मदार है या आँख है, इसके क्या क्या एक्शन है। तो आप याद रखिए 4 से 5 खास इसके एक्शन है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी गुण रखता है। जी हाँ दोस्तों, स्वेलिंग के लिए, सूजन के लिए बेहतरीन गुण रखता है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी का ये गुण है इसके अंदर। इसके साथ ही दोस्तों ये एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है, बलगम को बाहर निकालने का काम करता है। साथ ही दोस्तों ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बेस्ट है। साथ ही ये दीदान के लिए, यानी कि जो भी पेट में जत हो जाते हैं या फिर पेट के कीड़े या आंतों के जो कीड़े हो जाते हैं, तो वर्मीसाइड्स जिसको हम कह सकते हैं, उसका भी रोल अदा करता है। तो इस तरह से इसके ये रोल हैं। और ये अब कैसे काम करता है या इसके फ़ायदे क्या हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों फ़ायदे की अगर बात करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनली जब ये लिया जाता है, तो ऐसे बहुत सी दवाइयाँ हैं जिसमें इसका एस्ट्रैक्स यूज़ किया जाता है। जैसे दोस्तों खासकर ब्रोंकल अस्थमा के अंदर अतिब्बा कराम ने इसको बहुत ही मुफीद समझा है, और इसकी वजह से बलगम को बाहर निकालने में काफ़ी मदद मिलती है, जिसको दूसरी दवाओं के हमरा मिलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी वजह से बलगम का बाहर निकालने में, इखराज में काफ़ी मदद मिलती है। साथ ही नज़ला, ज़ुकाम और गले की खराश, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर इसका इंटरनल यूज़ एक हिकमत के तहत बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बात करें दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट हाजमे की ख़राबी के अंदर बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। इसको इंटरनली हाजमे की ख़राबी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और बवासीर या पाइल्स में तो इसका ज़बरदस्त रिजल्ट है, जिसको एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनल की बात करेंगे दोस्तों, तो इसको किसी दवा से साथ मखसूस देकर कॉन्स्टिपेशन को दूर किया जाता है। और एक्सटर्नल की बात करेंगे, तो ये यहाँ तक के जिन लोगों को भगंदर की प्रॉब्लम होती है, यानी जिन लोगों को फिस्टुला का प्रॉब्लम है, पाइल से, हेमोराइड से, बवासीर खूनी हो, बवासीर बादी हो, भगंदर हो, इस तरह के जो तकलीफ़ें होती हैं, उसके अंदर इससे बनी अलग अलग शक्लों के अंदर, चाहे वो ऑइंटमेंट की शक्ल में हो, क्रीम की शक्ल में हो, किसी जेल की शक्ल में हो, बहुत सारे अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल। यानी कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक अपना एक देहाती अंदाज के अंदर देखेंगे कि वो इसका जलाकर इसका सुपूब या पाउडर बनाते हैं, और उसको किसी दूसरी लिक्विड के साथ मिलाकर उस जगह पर लेप लगाते हैं, तो उससे भी काफ़ी उनको रिज़ल्ट मिल जाता है। तो अलग अलग अंदाज है इसके इस्तेमाल करने के। तो बवासीर के अंदर या पाइल्स के अंदर इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है। अब बात करें दोस्तों इंटेस्टाइन्स के जो वर्म्स हो जाते हैं मौजूद हैं, जिससे हमको समझ में आता है कि ये वर्म्स के लिए एंटी वर्म्स का काम करता है, और ये पेट के जद को दूर करने के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे दोस्तों रोल हैं। अगर बात करें एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर से, तो दोस्तों एंटी इन्फ्लामेटरी के अंदर जो पॉलीआर्थराइटिस है, छोटे जोड़ हो, चाहे गठिया का जो भी प्रॉब्लम हो, तो ऐसे में इसका बहुत अच्छा रोल है। इसको इंटरनली भी हिकमत के साथ डॉक्टर देते हैं। अतिब्बा कराम इसको इस्तेमाल करते आए हैं,
और एक्सटर्नली इसको लगाया जाता है, जिसको यानी कि इसके जो पत्ते हैं खासकर उसको भी एक मखसूस अंदाज में लगाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जोड़ों की सूजन है, कहीं चोट मोच आ गई है, स्ट्रेंस है, ऐसे में इसका अच्छा रिजल्ट आता है। तो कुल मिला के ये एंटी इन्फ्लामेटरी का भी काम, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम का काम, एक्सपेक्टोरेंट का काम और वर्मीसाइड्स का काम, बहुत सारे रोल इसके होते हैं। और ये दोस्तों आयुर्वेदा यूनानी दोनों सिस्टम के अंदर सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। मखसूस किस्म की दवा है, सिमियात असर रखने की वजह से बहुत एहतियात करना पड़ता है, यानी टॉक्सिक इसका असर होता है। रही बात दोस्तों इसके प्रोडक्ट की, तो यूनानी के अंदर मखसूस इसके कुछ प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ ये नाम कि ये प्रोडक्ट यानी कि रोगन का मतलब होता है तेल, इससे खास मखसूस कुछ यूनानी की अद्वियात बनती है जिसको इस्तेमाल में लिया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज मदार यानी आग के ताल्लुक से, इस पौधे के ताल्लुक से अहम जानकारी। आई होप कि आपको तमाम बातें समझ में आई होगी। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे जंगली झाड़ियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, उसको क्या इम्पोर्टेंस है। आज केमिकल के दौर के अंदर लोग इस तरह वापस आ रहे हैं, इसीलिए हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों की कदर करें, समझें इन चीज़ों को, तो इससे हमको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमारे इस क्लिप को आप देखें, ऐसे बहुत सारे क्लिप हम लोग बनाते रहते हैं, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आगे के लिए भी जो है तो फ़ायदा हो। और इस क्लिप को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी